अगर आप अपने स्वास्थ्य से प्यार करते हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस वीडियो को स्किप करने से पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब अपने मन में दीजिए। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका शरीर अंदर से उतना ही स्वस्थ है जितना बाहर से दिखाई देता है? क्या आपको पूरा विश्वास है कि जो थकान आप महसूस करते हैं, जो सुस्ती दिन भर बनी रहती है, जो छोटी छोटी परेशानियां बार बार लौट कर आती हैं, वे सिर्फ सामान्य हैं? या फिर आपका शरीर आपको कोई संकेत देने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर की आवाज सुनना लगभग भूल चुके हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर काम का दबाव, तनाव, अनियमित भोजन, बाहर का खाना, कम नींद और लगातार बढ़ता मानसिक बोझ, धीरे धीरे ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर एक दिन हमें महसूस होता है कि पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, पहले जैसी फुर्ती नहीं रही, पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई बार समाधान बहुत महंगी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में छिपा होता है। जी हां, वही रसोई जहां रोज खाना बनता है, जहां ऐसी कई पारंपरिक चीजें मौजूद हैं जिनका उपयोग हमारे दादा दादी और नाना नानी वर्षों से करते आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप ये वीडियो भारत के किस राज्य, किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। अगर आप नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका या दुनिया के किसी भी कोने से हमें देख रहे हैं तो वो भी जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट पढ़ना चाहता हूं। और अगर आपने कभी लहसुन या गुड़ का सेवन किसी घरेलू परंपरा के तहत किया है तो अपना अनुभव भी जरूर साझा करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी साधारण चीजों की जो लगभग हर भारतीय घर में मिल जाती हैं, लहसुन और गुड़। पहली नजर में ये सामान्य लग सकती हैं, लेकिन सदियों से इन्हें भोजन और पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों में विशेष महत्व दिया जाता रहा है। जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब आधुनिक अस्पताल नहीं थे, जब महंगी दवाइयां नहीं थीं, तब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते थे? उस समय लोगों के पास प्रकृति थी, पौधे थे, मसाले थे, जड़ी बूटियां थीं और भोजन को ही स्वास्थ्य का आधार माना जाता था। यही कारण है कि कई पारंपरिक ग्रंथों में लहसुन का उल्लेख मिलता है। लहसुन केवल स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं माना गया, इसे लंबे समय से ऐसे खाद्य पदार्थ के रूप में देखा गया जो संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है। आधुनिक शोधों में भी लहसुन में पाए जाने वाले कुछ यौगिकों पर अध्ययन किया गया है, जिनमें एलिसिन सबसे अधिक चर्चित है। यही वो तत्व है जो लहसुन को उसकी विशिष्ट गंध देता है। दूसरी ओर गुड़ है। गुड़ को अक्सर सिर्फ मिठास समझ लिया जाता है, लेकिन पारंपरिक भारतीय भोजन में इसका उपयोग केवल स्वाद के लिए नहीं किया जाता था। कई क्षेत्रों में भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने की परंपरा रही है। कुछ लोग इसे ऊर्जा और पोषण का सरल स्रोत मानते हैं। लेकिन दोस्तों, असली बात अभी बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे बुजुर्ग भोजन के बाद गुड़ खाने की सलाह क्यों देते थे? आखिर क्यों कई लोग सुबह लहसुन का सेवन करते हैं? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा अनुभव और समझ भी छिपी हुई है? आगे वीडियो में हम इन सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सामान्य गलती के बारे में बताऊंगा जो लाखों लोग रोज करते हैं और जिसकी वजह से वे अपने खान पान से पूरा लाभ नहीं ले पाते। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अधिकांश लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर एक ऐसी गलती करते हैं जिसका उन्हें एहसास तक नहीं होता। ये गलती केवल लहसुन या गुड़ से जुड़ी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे खान पान और जीवन शैली से जुड़ी हुई है। हम अक्सर किसी भी चीज का लाभ तुरंत चाहते हैं। 2 दिन खाया, 4 दिन इस्तेमाल किया और फिर उम्मीद करने लगते हैं कि शरीर में चमत्कार हो जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। शरीर धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे मजबूत होता है और धीरे धीरे ही बेहतर महसूस करता है। जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही? कितने लोग हैं जिन्हें बार बार पेट की समस्या रहती है, भूख ठीक से नहीं लगती, खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है या दिन भर सुस्ती बनी रहती है? इनमें से कई समस्याओं का संबंध केवल एक दवा या एक खाद्य पदार्थ से नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली से होता है। यही कारण है कि जब हम लहसुन और गुड़ जैसी पारंपरिक चीजों की बात करते हैं तो हमें उन्हें किसी जादुई इलाज की तरह नहीं, बल्कि संतुलित जीवन शैली के एक हिस्से के रूप में देखना चाहिए। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की। लहसुन का इतिहास हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में इसका उपयोग भोजन और पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों में किया जाता रहा है। कुछ ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि प्राचीन समय में मेहनत करने वाले लोगों को ऊर्जा और सहन शक्ति बनाए रखने के लिए भी लहसुन दिया जाता था।
हालांकि आज विज्ञान और चिकित्सा पहले से कहीं अधिक विकसित हैं, फिर भी लहसुन पर शोध लगातार जारी हैं। लहसुन में कई प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। जब लहसुन को काटा या कूटा जाता है तब उसमें कुछ जैव सक्रिय तत्व बनते हैं जिन पर वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ ताज़ा लहसुन को भोजन का हिस्सा बनाने की बात करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि अधिक मात्रा में लहसुन खाना अधिक लाभ देगा। किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक हो सकती है। अब बात करते हैं गुड़ की। गुड़ भारतीय संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जो सदियों से हमारे भोजन में शामिल रहा है। गांवों में आज भी कई लोग भोजन के बाद थोड़ा गुड़ खाना पसंद करते हैं। कुछ क्षेत्रों में तो मेहमानों का स्वागत भी गुड़ और पानी से किया जाता था। इसके पीछे केवल परंपरा नहीं, बल्कि यह विश्वास भी था कि गुड़ भोजन के बाद अच्छा महसूस कराने में मदद कर सकता है। कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर बताइए, आपके घर में भोजन के बाद गुड़ खाने की परंपरा है या नहीं? अगर है तो हाँ लिखिए, और अगर नहीं है तो नहीं लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे दर्शकों में कितने लोग आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। अब एक दिलचस्प बात सुनिए। कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर लहसुन और गुड़ को एक साथ लेने की चर्चा क्यों होती है। इसका एक कारण यह है कि दोनों के गुण अलग अलग माने जाते हैं। लहसुन अपने विशिष्ट प्राकृतिक यौगिकों के कारण जाना जाता है, जबकि गुड़ अपने खनिज तत्वों और स्वाद के कारण लोकप्रिय है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि इन दोनों का संयोजन संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। कोई भी खाद्य पदार्थ तभी लाभकारी हो सकता है जब आपकी पूरी जीवन शैली सही हो। अगर कोई व्यक्ति दिन भर जंक फूड खाए, पर्याप्त पानी न पिए, रात भर जागे, व्यायाम न करे और फिर केवल एक घरेलू नुस्खे से चमत्कार की उम्मीद करे, तो ऐसा संभव नहीं है। स्वास्थ्य हमेशा कई आदतों का परिणाम होता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग केवल एक चीज खाने की सलाह नहीं देते थे। वे समय पर सोने, समय पर उठने, नियमित चलने फिरने, संतुलित भोजन करने और मानसिक तनाव कम रखने की भी बात करते थे। वास्तव में यही स्वस्थ जीवन का आधार है। लेकिन रुकिए, अभी सबसे रोचक हिस्सा बाकी है। आगे हम जानेंगे कि लोग लहसुन और गुड़ से जुड़े कौन कौन से संभावित लाभ बताते हैं, किन परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जाता है और सबसे बड़ी बात, इन्हें लेने का ऐसा कौन सा तरीका माना जाता है जिसके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होती। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जिनकी वजह से लोग अपेक्षित परिणाम नहीं देख पाते। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले भाग में हम उन 5 प्रमुख कारणों की चर्चा करेंगे जिनकी वजह से वर्षों से लोग लहसुन और गुड़ के इस संयोजन के बारे में बात करते आ रहे हैं। और यकीन मानिए, उनमें से कुछ बातें आपको जरूर सोचने पर मजबूर कर देंगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, राधे राधे या स्वस्थ रहो जरूर लिखिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप वास्तव में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और पूरी जानकारी ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वे इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से वर्षों से लोग लहसुन और गुड़ के संयोजन की चर्चा करते आए हैं। लेकिन एक बार फिर याद रखिए, यह कोई चमत्कारी इलाज नहीं है और ना ही किसी बीमारी का निश्चित उपचार है। इसे केवल संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के संदर्भ में समझना चाहिए। सबसे पहला कारण है पाचन तंत्र को सहयोग। आज के समय में बहुत से लोग पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं। किसी को भूख कम लगती है, किसी को गैस की समस्या रहती है, किसी को खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, तो किसी को बार बार अपच की शिकायत होती है। ऐसे में लोग अपने भोजन और दिनचर्या पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। पारंपरिक मान्यताओं में लहसुन को ऐसा खाद्य पदार्थ माना गया है जो पाचन प्रक्रिया का समर्थन कर सकता है। वहीं गुड़ को भोजन के बाद लेने की परंपरा कई जगह देखने को मिलती है। हालांकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए अनुभव भी अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा कारण है ऊर्जा और सक्रियता। जरा सोचिए, जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, जब नींद पूरी नहीं होती, जब तनाव लगातार बना रहता है, तब सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? हमारी ऊर्जा। कई लोग सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं। कुछ लोगों को दिन भर काम करने के बाद ऐसा लगता है जैसे शरीर पूरी तरह खाली हो गया हो। ऐसे में संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और नियमित गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुड़ में प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट और कुछ खनिज पाए जाते हैं, इसलिए कई लोग इसे सीमित मात्रा में अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। तीसरा कारण है
परंपरागत रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली के समर्थन से जुड़ी मान्यताएं। जब मौसम बदलता है तो बहुत से लोग अपनी दिनचर्या में कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थों को शामिल करते हैं। लहसुन भी उन्हीं में से एक है। वर्षों से लोग इसे भोजन का हिस्सा बनाते आए हैं। आधुनिक विज्ञान लगातार इसके विभिन्न घटकों पर अध्ययन कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का आधार आज भी वही है: संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव का प्रबंधन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी उम्र चाहे 25 साल हो, 40 साल हो या 60 साल, क्या आप रोज कम से कम 20 से 30 मिनट पैदल चलते हैं? अगर हां, तो कमेंट में चलता हूं लिखिए, और अगर नहीं चलते तो आज से शुरू करने का संकल्प लीजिए, क्योंकि कोई भी घरेलू उपाय तब सबसे अच्छा काम करता है जब आपकी जीवन शैली भी उसका साथ दे। अब चौथा कारण, लोग मानते हैं कि अच्छा खानपान शरीर की समग्र कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। जब हम पर्याप्त फल, सब्जियां, दालें, अनाज और पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाते हैं, तब शरीर को वह पोषण मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में कई लोग लहसुन और गुड़ को भी अपने भोजन में शामिल करते हैं। लेकिन याद रखिए, केवल एक खाद्य पदार्थ से पूरा स्वास्थ्य नहीं बनता। पूरा खानपान और पूरी दिनचर्या मिलकर परिणाम देती है। पांचवा कारण है पारंपरिक भारतीय खानपान का महत्व। आज बहुत से लोग आधुनिक जीवन शैली में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे अपने पारंपरिक भोजन से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जब हम अपने पुराने खानपान को देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें सादगी थी, संतुलन था और प्रकृति के करीब रहने की कोशिश थी। यही कारण है कि आज भी लोग उन परंपराओं को याद करते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी बाकी है। अगर कोई व्यक्ति लहसुन और गुड़ को अपने भोजन का हिस्सा बनाना चाहे तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन लोग सावधानी बरतें? कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों कुछ लोगों को फायदा महसूस होता है जबकि कुछ लोगों को कोई विशेष अंतर नहीं दिखता? इन सभी सवालों का जवाब अगले भाग में मिलेगा, और यकीन मानिए, वही हिस्सा इस पूरे वीडियो का सबसे उपयोगी भाग होने वाला है। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे सही सेवन, सावधानियों, आम गलतियों और उन महत्वपूर्ण बातों की जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के उस हिस्से पर जिसका इंतजार शायद आप शुरू से कर रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए। स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बन जाए, और ना ही एक दिन में बिगड़ती है। ये हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम होता है। हम क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितनी नींद लेते हैं, कितना चलते फिरते हैं, कितना तनाव लेते हैं, ये सभी बातें मिलकर हमारे स्वास्थ्य की कहानी लिखती हैं। अब सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति लहसुन और गुड़ को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहे तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। कई लोग ये सोचकर गलती कर बैठते हैं कि अगर थोड़ी मात्रा अच्छी है तो ज्यादा मात्रा और भी अच्छी होगी। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में ये सोच अक्सर गलत साबित होती है। इसलिए हमेशा संयम सबसे महत्वपूर्ण नियम है। कुछ लोग सुबह के समय लहसुन का सेवन करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अपने भोजन में शामिल करते हैं। इसी तरह गुड़ का उपयोग भी कई लोग भोजन के बाद सीमित मात्रा में करते हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझना चाहिए। यदि कोई चीज आपके शरीर के अनुकूल नहीं है तो उसे केवल इसलिए जारी नहीं रखना चाहिए क्योंकि किसी और को उससे लाभ हुआ है। अब बात करते हैं उन सामान्य गलतियों की जो बहुत से लोग करते हैं। पहली गलती, अच्छे भोजन की जगह केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर हो जाना। याद रखिए, कोई भी घरेलू उपाय फल, सब्जियां, दालें, प्रोटीन, पर्याप्त पानी और संतुलित आहार की जगह नहीं ले सकता। दूसरी गलती, व्यायाम को नजरअंदाज करना। बहुत से लोग खान पान पर तो ध्यान देते हैं लेकिन शरीर को सक्रिय रखना भूल जाते हैं। तीसरी गलती, नींद की अनदेखी। अगर आप रात को देर तक जागते हैं और पर्याप्त आराम नहीं करते तो शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखना मुश्किल हो जाता है। जरा एक पल के लिए अपने बारे में सोचिए। आप दिन में कितना पानी पीते हैं? क्या आप रोज कुछ समय पैदल चलते हैं? क्या आप समय पर सोते हैं? क्या आप अपने भोजन में पर्याप्त पौष्टिक चीजें शामिल करते हैं? अगर इन सवालों में कहीं कमी है तो शायद वहीं से शुरुआत करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़े बदलाव
हमेशा छोटी आदतों से शुरू होते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात जरूर बताइए, अगर आपको अपने स्वास्थ्य के लिए सिर्फ एक आदत सुधारनी हो तो वो कौन सी होगी? ज्यादा पानी पीना, रोज टहलना, समय पर सोना या जंक फूड कम करना? मैं आपके जवाब पढ़ना चाहता हूं। हो सकता है आपका जवाब किसी और को भी प्रेरित कर दे। अब बात करते हैं सावधानियों की। अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, कोई पुरानी बीमारी है, वो नियमित दवाइयां ले रहा है, गर्भवती है या किसी विशेष चिकित्सीय स्थिति से गुजर रहा है, तो किसी भी नए खाद्य या घरेलू उपाय को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। ये सावधानी कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। दोस्तों, अक्सर लोग स्वास्थ्य के बारे में तब सोचते हैं जब कोई समस्या सामने आ जाती है, लेकिन असली समझदारी ये है कि हम समस्या आने का इंतजार न करें। अगर आज से ही हम अपने खान पान, नींद, पानी पीने की आदत, शारीरिक गतिविधि और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर दें तो आने वाले वर्षों में उसका लाभ हमें जरूर मिलेगा। और अब मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बहनों, आपके दोस्तों या आपके किसी प्रिय व्यक्ति के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर साझा कीजिए। कई बार एक सही जानकारी किसी व्यक्ति को बेहतर आदत अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता हूं जरूर लिखिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप उन लोगों में से हैं जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि लोगों को स्वस्थ, जागरूक और बेहतर जीवन की ओर प्रेरित करना है। याद रखिए दोस्तों, कोई भी चमत्कार रातों रात नहीं होता, लेकिन सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी आपके भविष्य को बदल सकता है। आज का एक अच्छा निर्णय कल की बेहतर सेहत बन सकता है। इसलिए अपने शरीर का सम्मान कीजिए, अच्छी आदतों को अपनाइए, संतुलित भोजन कीजिए, नियमित रूप से सक्रिय रहिए और अपने स्वास्थ्य को कभी भी हल्के में मत लीजिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने जीवन का हर दिन ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जिएं, मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।